आइए बढ़ते हैं हम आगे। अब बात करते हैं भारत बंद की। कृषि कानून के विरोध में किसान का आज भारत बंद है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किसान चक्का जाम करेंगे। करीब 12 राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। बंद को लेकर कई जगह किसानों ने ट्रेन रोकी हुई है। कई जगह आवाजाही पर भी असर हो रहा है। मध्य प्रदेश में इसका असर हालांकि कम देखने को मिल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बंद को समर्थन मिल रहा है, तो कई संगठन भी समर्थन कर रहे हैं किसानों को। लेकिन मध्य प्रदेश में अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दुकानें खुल रही हैं और उतना असर देखने को नहीं मिल रहा है, तो किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, इसके साथ ही या एमएसपी को लिखित में दिया जाए। कई दौर की बैठकें भी चली सरकार के मंत्रियों के साथ, लेकिन आखिरकार बात नहीं बनी और हर बैठक बेनतीजा रही है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। हालांकि सरकार साफ तौर से कह रही है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, उनकी आशंकाओं को दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है और एमएसपी जारी रहेगी। लेकिन किसानों का ये कहना है कि एमएसपी जारी रहेगी तो इसे लिखित में दिया जाए और या नहीं तो तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए। चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलेंगी आज और इसका असर कितना देखने को मिल सकता है, खासतौर से छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है किसान संगठन को। मोहन हमारे संवाददाता अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से हम आपको बता दें कि राजधानी भोपाल से हमारे साथ वासु चौरे जुड़ेंगे, इंदौर से हमारे संवाददाता अखिलेश जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ की तरफ रुख करेंगे। मोहन, किस प्रकार की स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है इस बंद में? अभी फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं? क्या पूरी तरीके से वहां पे दुकानें बंद हैं? देखिए, ये वो समय होता है जब बाजार और दुकानें खुलती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह से जो कांग्रेस जन है वो लगातार अपील कर रहे हैं और इसका असर ये है कि जो दुकानें हैं जो 9-10 बजे खुल जाती हैं वो अभी तक खुल नहीं पाई और इसीलिए व्यापक असर बंद का देखने को मिल रहा है। हमारे साथ लगातार कांग्रेस जन मौजूद हैं। उनकी कोशिश है कि हर बाजार में वो जाएं, अपील करें, तो उनके अपील का भी असर देखने को मिल रहा है। कुछ व्यापारी जरूर दुकान खोलने पहुंच रहे थे, लेकिन जाकर उन्हें समझाइश दी गई है, तो बंद जो है वो स्वस्फूर्त और कई जगह अपील की वजह से भी दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कांग्रेस नेता मौजूद हैं, सतनाम पनाग, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए, आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, बंद को लेकर क्या रिस्पॉन्स है? व्यापारी पहुँच रहे हैं दुकान में, क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी जो किसानों के सम्मान में यहाँ बंद करवा रही है, हमको किसी भी प्रकार का लोगों को सिर्फ अपील ही करना पड़ा और लोग बंद कर रहे हैं। स्वयं आके उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को बंद कर रहे हैं। किसी प्रकार का उग्र प्रदर्शन भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। शांतिपूर्ण रवैये से जाके सभी दुकानों पे अपील करी गई और उन्होंने स्वयं से बंद किया है किसानों के सम्मान में। यहाँ पर सुमित दास, बताइए, आप लोगों को बंद करने के दौरान कहीं पर विवाद की स्थिति भी बन रही है? नहीं, बिल्कुल, ये एक स्वमेव आज जो बंद हो रहा है, व्यापारी और तमाम लोगों का जो जन समर्थन मिल रहा है किसानों के लिए, और निश्चित तौर पर पूरा देश जो है कृषि आधारित है और किसानों के लिए पूरा देश जो है आज एक मंच पे खड़े होकर इस बंद का समर्थन किया। और हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है कि जो छोटे मंडले, जो सब्जी उब्जी के जो गरीब तबके के लोग जो दुकान लगाएं, उनको हम लोगों ने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया है। जितने बड़े व्यापारी हैं और तमाम संगठन हैं, ये तमाम लोगों ने और बंद के साथ आए हैं। और किसान जो दिल्ली में जो पूरे देश के किसान वहां पहुंचे, उनके समर्थन में हम सब लोग आज इस बंद के दौरान इकट्ठा हुए। हमारे साथ यहाँ और कुछ नेता हैं। बताइए, ये बीजेपी लेकिन विरोध कर रही है, क्या उसका असर भी देखने को मिल रहा है आप लोग के बंद करने के दौरान? बहुत दुख की बात है कि भारत देश में जब प्रधानमंत्री नहीं बना था, एक देश का चौकीदार के रूप में कार्य करने का आश्वासन दिया था नरेंद्र मोदी जी, और जिस प्रकार से इन्होंने कानून जो लाया है देश के लिए और किसान के लिए, दुर्भाग्य है। आज पूरा देश पूरा समर्थन कर रहा है, कांग्रेस पार्टी, अन्य जितने भी संगठन हैं, और आने वाले समय में फिर से जो कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देंगे और इस प्रकार से जो देश से गद्दारी और देश को जो बेच रहे ऐसे लोगों को गेट बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जनता हम लोग के साथ है। आप देख रहे हैं रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ में बगैर बोले कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, हमारे सोनिया गांधी और यहाँ छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन मरकाम जी, इनके निर्देश भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए, क्या असर रहा है बंद का? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने किसान भाइयों का समर्थन करते हैं,
लगातार मोदी जी हमारे किसान भाइयों के ऊपर अन्याय करते आ रहे हैं। आज दिल्ली तक उनकी आवाज पहुंच चुकी है। आज हम कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस, हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो नेता हैं, कांग्रेस की तरफ से हम साफ तौर से देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में इसका असर देखने को मिल रहा है और दुकानें अभी तक खुली नहीं हैं। आप बने रहे हमारे साथ। अब सीधा रुख करते हैं राजधानी भोपाल की तरफ। हमारे संवाददाता वासु जुड़ चुके हैं। वासु, राजधानी भोपाल के क्या हाल हैं? किस प्रकार की स्थितियां आप देख रहे हैं? क्या बंद का असर दिखाई दे रहा है? करिश्मा, देखिए, मोहन जैसा अभी बता रहे थे कि रायपुर में बंद को पुरजोर समर्थन मिल रहा है, लेकिन उसके उलट भोपाल में जो तस्वीर है वो बदली हुई नजर आ रही है। अभी हम करोंद मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर हर सुबह मंडी खुली और जो रोजाना का जो व्यापार होता है वो भी किया गया। अभी भी आप देखेंगे तो मंडी में काफी चहल पहल दिखाई दे रही है। जो किसान है वो अपना माल लेकर आए थे, माल की यहाँ पे खरीदी भी हुई। जो मार्चेंट है उन्होंने माल को खरीदा है और अब ये माल बाहर भी सप्लाई किया जाएगा। तो फिलहाल वो भोपाल में जो भारत बंद है उसका इतना व्यापक असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे जो समय बताया जा रहा है कि 11 बजे से 3 बजे तक का जो समय है वो बंद का रहेगा। और कुछ मर्चेंट्स से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किसानों के हम साथ में हैं, क्योंकि किसान हैं तो मंडियां हैं और मंडियां हैं तो व्यापारी हैं और कई लोगों की रोजी रोटी इससे चल रही है। जो करोंद मंडी के एक मर्चेंट है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो ये आज भारत बंद का आह्वान किया है किसानों ने, आप इसका किस तरीके से समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? हम उसका तहे दिल से समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। हम अभी 11 बजे से बंद करेंगे तो जब तक जारी रहेगा तब तक करेंगे, क्योंकि हमारा माल आ चुका था, इस वजह से हम लोगों को खोलना पड़ा है। अब ये हम माल वेस्ट नहीं कर सकते थे इसलिए। और आगे जो भी किसानों के साथ कुछ होता है तो हम उनके साथ तत्पर खड़े हुए हैं, आगे भी खड़े रहेंगे, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं। उन्हीं की वजह से हमारा पेट भी चल रहा है और हमारी रोजी रोटी भी चल रही है। तो उनका समर्थन हमारे लिए अहम और ज़रूरी है। और सरकार को तो उनके हक में फैसला देना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। करिश्मा, देखिए, जो मर्चेंट है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आज 11 बजे से 3 बजे तक जो बंद है उसका हम समर्थन करेंगे। किसानों के हक में सरकार को फैसला देना होगा। जो उनकी वाजिब मांगे हैं उनको सरकार को जरूर पूरा करना होगा। चलिए, तो आंशिक रूप से असर देखने को मिल सकता है राजधानी भोपाल में। अब सीधा रुख करते हैं इंदौर की तरफ। हमारे संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, काफी भीड़भाड़ दिखाई दे रही है, किस इलाके में आप इस वक्त खड़े हैं और इंदौर में क्या असर देखने को मिल रहा है बंद का? बिल्कुल करिश्मा, इंदौर में जो बंद का व्यापक असर है वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले ही जो व्यापारी संगठन है उन्होंने बंद का विरोध किया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। मैं फिलहाल में जो कृषि उपज मंडी पर मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के जो आला नेता है वो यहाँ पर पहुँचने लगे। अभी सज्जन सिंह वर्मा, संजय शुक्ला और सत्यनारायण पटेल, जो कि बड़े नेता है, ये यहाँ पर पहुँचे हैं। और उसके साथ ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सुबह 9 बजे के बाद से यहाँ जुटना शुरू हो गए थे। हालांकि जो दिग्विजय सिंह है, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद, वो यहाँ पर पहुँचने वाले थे और उनका 9 बजे का टाइम था करिश्मा, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं पर इसका बंद का जो व्यापक असर है वो देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा करिश्मा, क्योंकि सीधी सी बात है, इसमें जो इंदौर में जो मंडी है उसमें अंदर खरीदी बिक्री का काम चालू है और उसको लगातार जो व्यापारी है वो अपना काम कर रहे हैं। करिश्मा, मैं आपसे जो सज्जन सिंह वर्मा जी है मैं उनसे बात कराना चाहूँगा। जी जी सर, पे लगा बंद का व्यापक असर कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा? देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो व्यापारी हैं बड़े बड़े शहरों में, इन व्यापारियों को ये मान लेना चाहिए कि किसान मजबूत होगा तो ही तुम्हारा व्यापार चलेगा। आज भाजपा के पैरों तलवे चाट रहे हैं व्यापारी। यदि किसान कमजोर होगा तो इनका व्यापार भी नहीं चलेगा। इसलिए व्यापारियों को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये देश किसान से चलता है, व्यापारियों से नहीं चलता है। तो व्यापारी इस समय भाजपा के दबाव में है, वो अपना व्यापार बंद नहीं करना चाहते। और जिस दिन किसान ने करवट बदल ली, ये व्यापारी भाजपा की सरकारें सब उड़ जाएंगी। आंदोलन हो रहा है प्रदेश भर में, पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कें जाम कर दी हैं, कोई केंद्रीय मंत्री अंदर नहीं जा सकता, बाहर नहीं आ सकता। ये अताताई भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार 3 कृषि बिल इतने घृणित तरीके से लाई है। कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए, अडानी अंबानी को और मजबूत करने के लिए ये बिल लेके आई है। भाषण में नरेंद्र मोदी किसानों को भारत की आत्मा कहते हैं।
उनका ये कहना है कि ये बिल किसानों के हित में नहीं है और लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से इस बिल को, इस आंदोलन को लेकर समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि इस आंदोलन